पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी सीखनी चाहिए, सी सीखूं या C++? चलो सी सीखता हूँ। नहीं यार, सी नहीं, C++ सीखता हूँ, वो मॉडर्न है। चलो छोड़ो यार, C++ भी नहीं, पाइथन सीखता हूँ। वो उसके अंदर मैं वेब डेवलपमेंट से लेके मशीन लर्निंग सब कुछ कर सकता हूँ। नहीं यार, मुझे पाइथन भी नहीं सीखनी, मैं तो जावा सीखूंगा। उफ, आई एम सो कन्फ्यूज्ड। सो हे एवरीबॉडी, प्रशांत इज हेयर एंड वेलकम बैक टू एथनिक टेक। पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी सीखनी चाहिए, इस टाइप का जो कन्फ्यूज़न होता है वो आपने भी कभी ना कभी तो फेस किया होगा और शायद आप अभी भी कर रहे होगे, इसीलिए तो आप ये वीडियो देखने आए हो। सो गाइज, आज की इस वीडियो में मैं आपका ये कन्फ्यूज़न हमेशा के लिए दूर कर दूंगा और मैं आपको बताऊंगा कि आपको कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी चाहिए, वो भी इफेक्टिव रीजंस के साथ। और गाइज, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि अगर आप ये वीडियो एंड तक देखते हो तो आपको फिर कभी ना यूट्यूब पे ना गूगल पे कहीं भी सर्च नहीं करना पड़ेगा कि पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी सीखनी चाहिए। सो गाइज, वॉच दिस वीडियो टिल एंड। बट गाइज, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पे बात की जाती है इसी तरह प्रोग्रामिंग की और गेम डेवलपमेंट की। और अगर आपका भी इंटरेस्ट है इन्हीं सब चीज़ों में, तब तो आप फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, कहीं हमारा ये चैनल खो ना जाए और शायद आगे आने वाली इंटरेस्टिंग वीडियोस को आप मिस भी कर दें। सो फटाफट से जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कर लीजिएगा, वरना आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। तो जाइए और फटाफट से सब्सक्राइब कीजिए। सो गाइज, विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स मूव ऑन। तो गाइस, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं उन लोगों की जिनके पास अभी बहुत टाइम है, जैसे कि अभी कॉलेज की स्टार्टिंग में है या फिर स्कूल में ही पढ़ रहे हैं, 10th 11th क्लास में है। तो गाइस, मैं उनको सजेस्ट करूंगा कि उन्हें सी प्रोग्रामिंग से स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि गाइस जब आप एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखते हैं तो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको सिखाती है प्रोग्रामिंग के बेसिक्स कि फंक्शंस क्या होते हैं, पॉइंटर्स क्या होते हैं, वेरिएबल एंड डाटा टाइप्स क्या होते हैं। और अगर वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है तो आपको क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स के बारे में भी सिखाती है। सो गाइस, अगर आप भी आते हैं इस कैटेगरी में कि आपके पास अभी बहुत टाइम है, आप 10th 11th क्लास में हैं या फिर कॉलेज के फर्स्ट सेमेस्टर में हैं, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप सी से स्टार्टिंग करें। और यहीं पे मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि अगर आप उस कैटेगरी में आते हैं जिनको एरर्स से बहुत डर लगता है, सो माय फ्रेंड, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपके लिए नहीं है। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा, आपको सीखनी चाहिए पाइथन। वो एक इजी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, उसमें आप कई तरह के प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं, जैसे कि कोई गेम बनाना हो गया, आप उसके अंदर मशीन लर्निंग कर सकते हैं, डीप लर्निंग कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ऐसे हैं कि चाहे कितने ही एरर आ जाए, कितनी ही प्रॉब्लम्स आए, फिर भी मैं प्रोग्रामिंग की फील्ड को छोड़कर नहीं जाऊँगा, तो मैं आपको डेफिनेटली सजेस्ट करूंगा कि आपको सी प्रोग्रामिंग ही सीखनी चाहिए। क्योंकि गाइज, होता क्या है ना, अगर आप सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पूरी सीख लेते हो अच्छे से, आपके हाथ में मेमोरी मैनेजमेंट की पावर आ जाती है। अब इसका मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि आप 2 GB की रैम को 4 GB बना दोगे, पर हाँ, आप अपनी मेमोरी अच्छे से मैनेज कर पाओगे, मतलब हार्डवेयर के आप बहुत नज़दीक पहुँच जाते हो। और ये लैंग्वेज सीखने के बाद आप जो भी लैंग्वेज सीखोगे इसके बाद, वो आप बहुत ही ईजीली सीख जाओगे, क्योंकि प्रोग्रामिंग के बेसिक्स आपको अच्छे से आते होंगे। इसी वजह से आपको सी ही सीखनी चाहिए अगर आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है और आपको एरर से डर नहीं लगता है तो। और गाइज, अगर आप चाहते हो कि आपका कोड स्मूथली रन हो और मक्खन की तरह सारे काम हो जाए, तो आपको पाइथन ही सीखनी चाहिए। अब गाइज, यहाँ पे कुछ लोग कहते हैं कि हमें तो भाई सिर्फ वेब डेवलपमेंट करना है, सिर्फ वेबसाइट से ही बनानी है और कुछ भी नहीं करना है। तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपको वेबसाइट्स ही बनानी है तो कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी चाहिए अगर आप सिर्फ वेब डेवलपमेंट करना चाहते हैं? तो गाइज़, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आपको सीखनी चाहिए PHP बिगिनिंग में। तो जी हाँ गाइज़, आपने बिल्कुल सही सुना, PHP। अब कुछ लोग कह सकते हैं कि ये बहुत ही पुरानी लैंग्वेज हो चुकी है, बहुत ही घटिया लैंग्वेज है, पर ऐसा नहीं है। PHP ने अभी भी अपने आप को स्टेबल रखा है, वो PHP 7 तक आई है, बहुत से इम्प्रूवमेंट्स हुए हैं PHP में, तो हम इसे घटिया नहीं कह सकते हैं। ये एक बहुत ही अच्छी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है अगर आप वेब डेवलपमेंट सीखना चाहते हैं तो। इसमें आप अपना बैकएंड बहुत अच्छी तरीके से बना पाएंगे और ना ही तो ये इतनी ज़्यादा हार्ड है। अगर आप वेब डेवलपमेंट की स्टार्टिंग कर रहे हैं तो PHP से ही कीजिए। अब आप सब कहेंगे कि PHP क्यों सीखें, हम तो जावास्क्रिप्ट भी सीख सकते हैं, उसमें हम फ्रंट एंड बैक एंड दोनों बना पाएंगे। तो जी हाँ गाइस, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं।
जावास्क्रिप्ट से हम एक तीर से यानी 2 निशाने लगा सकते हैं, फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों बना सकते हैं। पर गाइज मैं बिगनर लेवल पे आपको PHP ही रिकमेंड करूंगा। आप पहले PHP सीख लीजिए, फिर जावास्क्रिप्ट सीख लीजिए। लेकिन अगर आपके पास टाइम कम है कि नहीं भाई हमें थोड़े ही टाइम में शुरू करना है वेब डेवलपमेंट, तो आप डायरेक्ट जावास्क्रिप्ट की तरफ भी मूव कर सकते हैं। मैं ऐसा कोई फोर्स नहीं कर रहा हूँ आपको, पर बिगनर लेवल पे PHP ही सीखनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं उन लोगों की जिन्हें सिर्फ और सिर्फ एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट ही करना है, तो उन्हें कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी चाहिए। तो गाइज हमारे सामने 2 प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आ जाती हैं, एक है जावा और एक है कॉटलिन। पर गाइज मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप जावा ही सीखें, कॉटलिन ना सीखें। अब मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आप जावा सीख के रह जाएं, कॉटलिन सीखे ही ना। हाँ, बाद में सीख सकते हैं कॉटलिन, पर स्टार्टिंग जावा से ही कीजिए। जावा में ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत से ऐसे पैकेजेस हैं जो कि कॉटलिन में आपको नहीं देखने को मिलेंगे। बहुत से ऐसे बेनिफिट्स मिल जाते हैं जावा के अंदर जो कि कॉटलिन के अंदर नहीं है। जावा का एक कम्युनिटी सपोर्ट बहुत अच्छा है। सो गाइज मेरी रिकमेंडेशन तो आपको यही रहेगी कि आप जावा सीख लीजिए, बाद में आप कॉटलिन सीखना चाहें तो सीख सकते हैं। अब गाइज बात कर लेते हैं उनकी जिन्हें सिर्फ और सिर्फ गेम डेवलपमेंट ही करना है। अब बात आ गई है गेम डेवलपमेंट की, तो मैं यहाँ पर एक कोट कहना चाहूँगा, और वो ये है कि गेम डेवलपर्स आर द बेस्ट प्रोग्रामर्स इन द वर्ल्ड। अब गाइस इस कोट का मतलब क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए होता क्या है, मैंने सिर्फ इसलिए गेम डेवलपर्स को ही बेस्ट प्रोग्रामर्स क्यों कहा यहाँ पर, वो मैंने इसलिए कहा क्योंकि अगर हम देखें जैसे कि वेब डेवलपर हो गया या फिर एंड्रॉयड ऐप डेवलपर हो गया है, उन्हें सिर्फ और सिर्फ अपनी जो जैसे एंड्रॉयड ऐप डेवलपर है तो सिर्फ उसे एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट के बारे में ही सोचना है, उसकी प्रोग्रामिंग के बारे में सोचना है। वेब डेवलपर को सिर्फ और सिर्फ बैक एंड फ्रंट एंड इनके बारे में ही सोचना है। लेकिन एक गेम डेवलपर को चारों तरफ से सोचना होता है। उसे प्रोग्रामिंग के बारे में सोचना होता है कि कैसे मूवमेंट होगा, फिज़िक्स कैसे लगेगी उसके अंदर। कुल मिला के बात यह है कि उसे अलग अलग तरीके से प्रोग्रामिंग सोचनी होती है, अलग अलग तरीके के लॉजिक्स लगाने होते हैं, और तब जाके हम एक अच्छा सा गेम बना पाते हैं फिज़िक्स और मैथ्स का कॉम्बिनेशन बना करके। तो बस गाइज़ यही है इस कोड का मतलब। चलिए अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपको बता देता हूँ कि कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको सीखनी चाहिए अगर आप गेम डेवलपमेंट करना चाहते हो तो। पर उससे पहले गाइज़ मैं आपको बता दूं कि बहुत जल्द गेम डेवलपमेंट का कोर्स भी स्टार्ट करने वाले हैं हम इस चैनल पर, और गेम डेवलपमेंट बहुत अच्छे तरीके से सिखाएंगे हम आपको। और कोर्स को स्टार्ट करने से पहले कुछ वीडियोस आएंगी जिनमें गेम डेवलपमेंट के बारे में आपको कोई चीज़ जानने को मिलेगा। तो गाइज़ मैं इस वीडियो के टॉपिक से ज़्यादा बाहर ना जाते हुए आपको बता देता हूँ कि कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको सीखनी चाहिए। तो गाइज़ मैं आपको रिकमेंड करूँगा पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज C++। हाँ फ्रेंड्स, मैं C ना रिकमेंड करते हुए आपको C++ रिकमेंड करूँगा, क्योंकि जितने भी हमारे इंजन्स होते हैं उनमें ज़्यादातर में C++ चलती है। जैसे कि अनरियल इंजन ले लीजिए, हाँ, लेकिन जो यूनिटी है उसके अंदर C# चलती है। लेकिन अगर आप बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको C++ ही मैं रिकमेंड करूँगा। C++ से ही स्टार्टिंग कीजिए। कभी कोर्स में बहुत जल्द लेकर आऊँगा इस चैनल पर, और फिर अगर आप चाहें तो उसके बाद C# सीख सकते हैं, जावा वगैरह, जावास्क्रिप्ट वगैरह जो भी सीखना चाहें आप फिर उसके बाद सीख सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको सीखनी है C++ गेम डेवलपमेंट के लिए। तो गाइज़ मैं यही थी कुछ कैटेगरियाँ जिनके बारे में आज मैंने डिस्कस किया कि किसको कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सबसे पहले सीखनी चाहिए, उसके बाद कोई सी भी सीख सकते हैं आप, पहली कौन सी सीखनी चाहिए वो मैंने आज की इस वीडियो में आपको बताया, वो भी कैटेगरी वाइज इफेक्टिव रीजंस के साथ बताया मैंने आपको। और मैं आशा करता हूँ कि आपको अब समझ में आ गया होगा, अब आपको बिल्कुल भी कन्फ्यूज़न नहीं रहा होगा कि आपको कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी चाहिए सबसे पहले। और अगर फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन है ही अपना, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए, और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आपको लगता है कि वीडियो नॉलेजेबल है, वैल्यूएबल है, तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको फटाफट से जाइए और शेयर कर दीजिए। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक सीखते रहिए और सिखाते रहिए।